महिमा श्री राधा रानी की एपिसोड 79। सूर्यदेव के मुख मंडल पर भय का चिन्ह देखकर उनके प्रणाम का उत्तर देते हुए श्री हरि बोले, संसार को अपने दिव्य तेज से अलौकित करने वाले भास्कर देव, मन में भय को त्याग करके स्थिर हो जाओ। श्री हरि के वचन को सुनकर सूर्यदेव बोले, कैसे स्थिर हो जाऊं भगवान? देवों के देव भगवान महादेव जी अपना प्रलयकारी त्रिशूल लिए हुए मेरा वध करने हेतु मेरे पीछे आ रहे हैं। श्री हरि हंसकर बोले, भास्कर देव, विपत्ति के अवसर पर मेरे भक्त मुझे जहां बुलाते हैं, मैं हाथ में चक्र लिए उस स्थान पर पहुंचकर उनकी रक्षा करता हूं। आप तो स्वयं वैकुंठ लोक में उपस्थित हैं, जहां मृत्यु, शोक, विपत्ति और भय के लिए कोई स्थान ही नहीं है। निर्भय हो जाइए सूर्यदेव, और आप उनसे भयभीत हैं जो सत्य पुरुषों के स्वामी हैं, जिन्हें भक्तात्मा और भक्त वत्सल कहा जाता है। उसी समय हाथ में त्रिशूल लिए हुए भगवान शिव का आगमन होता है। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। उन्हें देखकर श्री हरि विष्णु जी ने कहा, आइए पधारिए देवाधिदेव, प्रणाम प्रभु। उनके प्रणाम का उत्तर देते हुए शिव जी ने कहा, प्रणाम भगवान। विष्णु जी ने पुनः बोला, आपके आगमन से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ प्रभु, किंतु आपको क्रोधित अवस्था में देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। तब शिव जी ने उत्तर देते हुए कहा, श्री हरि, राजा वृषध्वज मेरे परम भक्त हैं। मैं उन्हें पुत्र के समान स्नेह करता हूँ, और मेरे पुत्र के समान प्रिय भक्त को सूर्यदेव ने श्रीहीन होने का श्राप दे दिया है। यही मेरे क्रोध का कारण है। विष्णु जी पुनः हंस पड़े। अच्छा, तो आप राजा वृषध्वज के लिए सूर्यदेव को दंडित करना चाहते हैं, उस राजा वृषध्वज के लिए जिसकी मृत्यु हो चुकी है। प्रभु, उस घटना से अब तक वैकुंठ लोक में आधी घड़ी का समय व्यतीत हुआ है, किंतु पृथ्वी लोक के कई 100 वर्ष बीत चुके हैं। काल चक्र अपनी निरंतर गति से चल रहा है, और मृत्यु कन्या ने आपके परम प्रिय भक्त को अपना ग्रास बना लिया है। इतना ही नहीं प्रभु, राजा वृषध्वज का पुत्र रथध्वज की भी मृत्यु हो चुकी है। रथध्वज के 2 पुत्र हैं, धर्मध्वज और कुशध्वज। ये दोनों सूर्य के श्राप का परिणाम भोग रहे हैं। यह सुनकर भगवान शिव शांत हो गए। शांत स्वर में उन्होंने विष्णु जी से प्रश्न किया, तो क्या मेरे प्रिय भक्त के पौत्र आदि जो उनके वंश में जन्म लेंगे, सभी श्रीहीन ही रहेंगे? श्री हरि विष्णु जी बोले, नहीं भगवान, वृषध्वज के दोनों पुत्र लक्ष्मी जी के परम भक्त हैं। इन दोनों ने कठिन तप करके देवी लक्ष्मी को प्रसन्न किया है। परिणाम स्वरूप स्वयं देवी लक्ष्मी उन दोनों पत्नियों के गर्भ से एक एक काल में उत्पन्न होंगी। देखिए अगले एपिसोड में धर्म सिनेमा YouTube चैनल पर। देखते रहिए महिमा श्री राधा रानी की 1000 से भी अधिक एपिसोड्स